मनीष, आप दशकों से बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया, बार बार ये कहा गया कि केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए उनका ये कदम है। ऐसे में क्या ये बात आपको भी लगती है, और अगर ऐसा है तो क्या आरजेडी का साथ रहना उन्हें बिहार में सूट करता था, उन्हें आगे बढ़ने के लिए केंद्र की तरफ? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि जब तक वो बीजेपी के साथ थे तो उनकी भूमिका मात्र बिहार के अंदर सिमट कर रह गई थी। अगर आप देखें तो बीजेपी ने कभी भी नीतीश कुमार को बिहार के बाहर किसी भी राज्य में कभी भी ना तो हिस्सेदारी दी और ना कभी भी उनकी क्षमता या उनकी जो राजनीतिक पहचान है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे उत्तर प्रदेश, तो नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसके खासकर बिहार से सीमावर्ती जिलों में उसका अच्छा खासा प्रभाव है। कई विधानसभा क्षेत्र हैं, नीतीश कुमार की चाहत है कि उनको हिस्सेदारी मिले। उनको बीजेपी जो है अपने कुछ सीटों पर उन्होंने बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बात नहीं बनी, तो आखिरकार उनको अलग जाना पड़ा। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी के सामने से या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी, आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक जो है राजनीतिक पहचान या राजनीतिक जरूरत जो है वो बिहार के बाहर भी हो जाती है। खासकर अगर आप बिहार के अगल बगल के राज्यों को देखें, जैसे झारखंड है, तो अगर नीतीश कुमार वहां कुछ ही क्षेत्रों में भी कैंपेन करते हैं तो उसका अच्छा खासा खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी तरीके से यूपी के भी कुछ सीमावर्ती जिले हैं जहां पर उनकी जाति के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, तो चाहे बनारस के आसपास हो या बिहार के गोपालगंज से सटे जिले हों। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उनका किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वहां भी उनका क्षेत्रीय दलों के साथ उनका किस तरीके का तालमेल होता है। क्योंकि नीतीश कुमार इस बारे में स्पष्ट है कि आप ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में जो अगले 2 साल हैं उसमें आप जो इस देश के विपक्षी दल हैं उनके साथ कैसा तालमेल, और आप किस प्रकार से राजनीति में, बिहार के बाहर की राजनीति में आप सक्रिय होते हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है मनीष, वहां क्या हो रहा है वहां सुनवाते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। आलोक कुमार मेहता, तेज प्रताप यादव, मोहम्मद आफाक आलम। मनीष, आप बताते चले हमारे दर्शकों को इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एक साथ कई माइक नजर आ रहे हैं मंच पर। 5 मंत्री एक साथ, जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिससे थोड़ा वक्त बचे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मंत्रालय का गठन हो रहा है तो उसमें वक्त बचाया जाए, इसलिए 5 विधायक एक साथ मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जो पहला लॉट है उसमें तेज प्रताप को भी आप देख रहे हैं। मनीष, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साथ 5 मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। एक बार आप भी बताते चलें क्या कुछ चल रहा है, और हम बीच बीच में सुनवा भी लेंगे शपथ की जो तस्वीरें हैं उनको लेकर। देखिए, अभी जो पहला बैच है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बैचेज में जो है मंत्रियों का शपथ होगा, तो पहले बैचेज में पहला जो बैच है उसमें विजय चौधरी हैं, जो पहले संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री होते थे और अब वित्त मंत्री होंगे। उनके साथ ही विजेंद्र यादव हैं। विजेंद्र यादव इस मंत्रिमंडल के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। दोनों जनता दल यूनाइटेड के कोटे से हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री रहे थे और अभी भी उनको ऊर्जा मंत्रालय ही रहेगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि आरजेडी से आलोक मेहता हैं, तेज प्रताप यादव हैं, और एक जो हैं वो मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो कांग्रेस के विधायक लग रहे हैं। आफाक आलम है मनीष। हाँ, आफाक आलम।
आफाक आलम जो है वो कांग्रेस के कोटे से हैं, यही कसबा से विधायक हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी उनके बारे में जानकारी दी थी कि आफाक आलम और शकील अहमद खान में काफी देर तक मतलब ये चल रहा था कि इन दोनों में से मंत्री कौन बनेंगे, लेकिन कल देर शाम जाकर ये साफ हुआ कि आफाक आलम ही कांग्रेस के कोटे से, आफाक आलम और मुरारीलाल मीणा मंत्री बनेंगे। तो ये 5 है। इसके बाद ये यानी कि ये 6 राउंड होगा 5-5 की इसमें, और ये पहला बैच है, तो 6 बैचेस आप कह सकते हैं। और ये इसमें जो 4 लोग हैं ये पहले भी मंत्री रहे हैं। विजेंद्र यादव 1990 से लालू यादव मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। विजय चौधरी भी काफी अनुभवी हैं, वो 1982 से विधायक थे। उपचुनाव में पहली बार 1982 में कांग्रेस पार्टी से जीते थे। उसके बाद 85-90 में वो कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। फिर 2010 से लेके अभी तक जो है वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं।